वेद और अंजलि के सामने आई आरती की घिनौनी चाल। किस तरीके से रानी मौजूमदार के साथ मिलके एडवोकेट अंजलि अवस्थी का नाम बर्बाद करने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए आरती ने अंजलि बनकर दुष्कर्म करना शुरू कर दिए। बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना जहाँ पे अंडरवर्ल्ड के भी लोग आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्राइम कर रखा है, उनके साथ डांस करना, शराब पीना, ये सारी चीजें एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं करा करती है। लेकिन अंजलि का नाम बर्बाद करने के लिए ये सारी चीजें आरती ने अंजलि के रूप में करी है। इतना ही नहीं बल्कि महक का चालान करवाना, बाकी औरतों को वहां से सुरक्षित ले जाना ताकि वह उन्हें बाद में जाकर बेच सके। जितना इस दुनिया में गिरा हुआ काम हो सकता है वह सारे गिरे हुए काम रानी मौजूमदार ने आरती से करवा दिए हैं। वो भी तब जब आरती ने अंजलि का रूप धारण कर रखा था ताकि अंजलि की बदनामी हो, अंजलि हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे चली जाए। आरती तो इस वक्त नशे में थी, उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। किन सारी चीजों के चलते अंजलि तो फंसेगी ही फंसेगी, बल्कि समय आने पर रानी मौजूमदार आरती का भी पत्ता साफ कर देगी। आरती को अपनी आंखों के सामने पैसे दिख रहे हैं, लेकिन उसे अभी तक इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि वह दलदल में गिरती जा रही है, दलदल में धंसती जा रही है। हर एक डिसीजन, हर एक आरोप जो उसके ऊपर लग रहे हैं, उसकी माँ के ऊपर लग रहे हैं, इसे हटाना, इसे मिटा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वेद इस पूरी चीजों में लगा हुआ है कि वो कैसे भी करके सबूत इकट्ठा कर ले। हाल फिलहाल में उसे कहीं ना कहीं आरती पर शक हो गया है, क्योंकि आरती ही वह लड़की है जो कि इस पूरी दुनिया में अंजलि जैसी दिखती है। और जब वो आरती के कमरे में गया था तो वहां पर अंजलि की साड़ी भी मौजूद थी। इन सारी चीजों को देखकर आराम से वेद ये कंक्लूड कर पा रहा था कि सारी चीजें आरती ने करी है, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं होता है क्योंकि वह आरती को जिस तरीके से जानता है, आरती इतना गिरा हुआ काम कभी भी नहीं कर सकी। लेकिन जब वह सारी बातें एडवोकेट अंजलि अवस्थी को बताएगा तो अंजलि को समझ में आ जाएगा कि आरती ने ही ये काम किया है, क्योंकि आरती ने अंजलि को कई बार धमकी दी है कि वो अंजलि को छोड़ेगी नहीं। उसे अभय सिंह राजपूत और अंजलि अवस्थी का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो इसका बदला लेगी, ऐसा बदला जिससे कि वह अंजलि को बर्बाद कर देगी। इसीलिए अंजलि को समझ में आ जाता है कि ये चीजें करने वाली और कोई नहीं बल्कि आरती है, आरती। अब वेद और अंजलि मिलकर आरती के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे और रानी मौजूमदार सहित आरती को भी जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करेंगे। यही कहानी है जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।